हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस एंड फिटनेस। गाइस, आजकल आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज शेयर की जा रही हैं। गाइस, बेसिकली मैं भी बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ और आई नो आप सब भी कहीं ना कहीं बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह या ट्रेडिंग अभी आपने स्टार्ट किया होगा, हो सकता है, या बाइनरी ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया होगा। तो ये जो वीडियो है, ये जो न्यूली अभी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग करना या बाइनरी में स्टार्ट किया है ट्रेडिंग करना, उनके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में आज यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ तो इतना ज़्यादा अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट वो कभी काम करता है और कभी नहीं करता है। लोग कैसे प्रॉफिट बनाते हैं या आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ताकि आपको एक क्लियर फंडामेंटल समझ में आए कि एक्चुअली जो हम यूट्यूब वगैरह पे देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या जो चीज़ एक्चुअली बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बताई जा रही है वैसी नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो का नाम इसीलिए मैंने ब्रेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग रखा हुआ है। मैट्रिक्स मीन्स लाइक एक्चुअली क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम की, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉफिट तो आप मेहनत करोगे और थोड़ा सा आप चार्ट ही देखते रहोगे ना, तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा। लेकिन एक जो चीज़ हम जैसे देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब पे, लोग बड़े बड़े ट्रेड ले रहे हैं, $500, $1000। कभी सोचा है आपने कि वो 500 हज़ार डॉलर एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ एक तरफ आपको बोलते हैं कि आप हमारे लिंक के थ्रू ऐड हो जाओ हमारे टेलीग्राम में, हम आपको टिप्स देंगे। और उसमें भी कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं कि आपको कुछ $50 $100 आपको ऐड करने हैं अकाउंट में, अगर आप उनके थ्रू अकाउंट ओपन करते हो कोटेक्स पे या ओलियम पे। ठीक है। तो कभी ऐसा सोचो कि जो बंदा या कोई भी जो है, ये ट्रेडर्स, सो कॉल्ड ट्रेडर्स, दिखाते हैं ये कि हम इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, करोड़ों में प्रॉफिट कर रहे हैं, लाखों में प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यार 5,000 4,000 का कोर्स आप बेच रहे हो, फिर उसके बाद टेलीग्राम में ऐड हो कि आप मतलब ये चीज़ एक अलग क्राइटेरिया बना दे रहे हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप अपनी स्ट्रेटजी को जो शेयर कर रहे हो वो कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो कभी सोचा है आपने कि वाकई में ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो कितना रियल है या कितना सही है। ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा जो इंसाइट है, मैंने मतलब बाइनरी में ऑलमोस्ट, मुझे ज़्यादा दिन नहीं लेकिन हाँ 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल में मैंने फुल टाइम दिया है इसको, ट्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए मैंने 1 साल पूरा टाइम दिया है। तो जो चीज़ मैंने समझी है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत जेन्युइन है, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिनसे मैंने सीखी है चीज़ें। और कुछ लोग जो हैं वो जस्ट आपको एक तरीके से अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। और कोर्स के साथ साथ, ठीक है, कोर्स आप बेचो, लेकिन आप इस तरीके से ना करो कि लाइक उस मतलब किसी बंदे का एकदम ट्रस्ट ले लो कि भाई आप मैं जो जैसे समझाऊंगा वैसे आप करो, बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग में या किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हमेशा रहता है। अगर किसी भी कोई भी ट्रेडर ये बोलता है कि नहीं मैं हमेशा ही प्रॉफिटेबल हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें लोग प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे लेट्स से कि मैं अपना ये मैंने अभी मेरे इस पे देखो आप। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल लॉस पे बिलीव करता हूँ। और आप लोगों में से बहुत लोग जो नए ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑनेस्टली एक रियल बात बताऊँ तो वो ₹1000 इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है। तो ₹1000 ₹1500 से ज़्यादा डिपॉजिट करने, मतलब करने में बिलीव भी नहीं करते और करते भी नहीं है। ठीक है। और क्योंकि ऑफ कोर्स हार्ड एंड अर्न मनी, 5-10 हज़ार रुपये लगा दो, आपको कुछ पता ही नहीं है इसमें, तो वो कहीं ना कहीं उस पर ये डर रहता है कि यार मैं, मतलब एक बार अगर लॉस हो गया तो आपको एक डर बैठ जाएगा कि मैं इसमें इसको करूँ कि ना करूँ, ये तो गैम्बलिंग लग रहा है। ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की जो स्ट्रेटजीज है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कंटिन्यू लर्न करना होगा, कंटिन्यू। ठीक है, आपकी लर्निंग भी आपकी एक कैपिटल ही है। ठीक है। तो जैसे कि लोग दिखाते हैं जनरली कि अब जैसे मतलब इसमें मैंने कुछ लाइव अकाउंट में डाल दिया, करीबन $1000 या $1000, सॉरी, $1000 डाल दिया, और कुछ ऐसे ट्रेड मैंने लिए 500 के, और वो विन हो गए। ठीक है। तो ठीक है, आपने दिखाया ये चीज़। कभी आप उनसे ये चीज़ बोलो कि आप अपना ना प्रॉपरली एनालिटिक्स, यहाँ पे एनालिटिक्स आता है, वो दिखाओ। ठीक है। ये जो मेरा मंथली एनालिटिक्स है, ये आप देखो, और ये हर, आई एम श्योर हर ट्रेडर जो भी ट्रेड करता है उसका जब एनालिटिकल देखोगे, कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करता है। ठीक है। ये पूरे मंथ का डेटा है मेरा। मैं अभी $37 लॉस में हूँ, बट आप ये देखो, ट्रेड काउंट जो मेरे हैं वो 776 है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो मेरे हैं 387 है। ऑलमोस्ट 50% जो है ट्रेड्स मेरे विन हुए हैं। इतने कम ट्रेड में मैंने 50%, मतलब 387 को विन ही किया है, तो रेशियो काफ़ी अच्छा है मेरा। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो जनरली लोग दिखाते हैं। आज का तो ये मेरा प्रॉफिट है $3, क्योंकि मैंने करीबन कल के मैंने ₹1600 डाले थे, और आज मैंने उसको विड्रॉ किया समथिंग ₹2800। ठीक है। तो ₹1000 का ऑलमोस्ट 24 घंटे में मैंने गेन किया है। दैट इज़ गुड। ठीक है, जो मैं, मतलब मैं कंसिडर करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब जैसे जो यहाँ पे आप लीडर बोर्ड्स पे देखते हो, लीडर बोर्ड में देखो आप इसको, जैसे लाइक इनका देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा गाइज, इनका जो मिनिमम ट्रेड है वो देखो, मिनिमम ट्रेड इनका $100 है। ठीक है। और जो इनका मैक्सिमम ट्रेड अमाउंट है वो है 1684
मैक्सिमम ट्रेड अमाउंट है इनका $1684, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो जो इनका देख रहे हो आप वो $69, ठीक है। इतना बड़ा कैपिटल, लाइक जैसे जो मेरा रेशियो, अगर मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल होगा तो आई एम श्योर कि मुझे 359 में, मतलब इसने इन्होंने जो लिए हैं 359 ट्रेड्स, इसमें 224 अच्छा रेशियो है, तो ऑलमोस्ट मैं भी इतना इतना कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी लर्न किया है, मैंने भी चीज़ों को सीखा है, ठीक है। और आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट नहीं करता, लेकिन फिर भी देखो बाइनरी ट्रेडिंग में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि इसमें आप छोटे से अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है इसका। क्योंकि जब छोटे से अमाउंट में आप ट्रेड करते हो ना, छोटे से अमाउंट से 70 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप कब 1,000 2,000 रुपये लॉस कर दोगे और फिर डालोगे, वो ना एक मतलब एक हाई कह सकते हो, हिप्नोटाइज हो जाता है बंदा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको अपने साइकोलॉजिकल जो एफर्ट है उस पर भी काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में ये ज़रूरी है, इवन नॉट अ बाइनरी ट्रेडिंग, आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, उसमें आपका साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि आप लेट्स से कि मैं कोई आपको एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, आपने उस एग्जाम के लिए करीबन 1 साल प्रिपरेशन किया है। 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद लेट्स से कि भगवान ना करे उस एग्जाम में आपके वो सेटिस्फेक्शन वाले नंबर्स नहीं आते या निगेटिव चला जाता है वो रिजल्ट, ठीक है। तो एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना बंदे का, वो बहुत डाउन हो जाता है, वो एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा। और इस तरह की जो सिचुएशन है वो ट्रेडिंग में आपको रोज़ देखने को मिलेगी, हर मिनट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गाइज ये लीडर बोर्ड में मैं क्या दिखा रहा था कि इनके देखो जो क्या बोलते हैं कैपिटल्स, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके अगर आप करोगे ट्रेड, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को, जैसे 1,000 रुपये डाल रहे हो तो 1,000 रुपये समझ के ही करो, उसको 1,000 डॉलर समझ के मत करो। जैसे क्या होता है कि हम डालते हैं और जैसे यूट्यूब पे देखते हैं ना, उनसे इन्फ्लुएंस होकर फटाफट 2 4 ट्रेड एक ही बार में ले लिया, ठीक है, उस तरह से लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जो नए लोग होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो लॉस हो जाता है इसमें। अब देखो मैं इसकी एक चीज़ बताता हूँ, जो भी लोग ये आपको लिंक के थ्रू ओपन कराते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, कोटेक्स पे या ओलियम पे, जैसे लेट्स से कि $100 उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि $100 आप जो है आप इससे अकाउंट खोलो, ठीक है। आपने $100 डाला, उसका कुछ परसेंट सीधा वो जो जिनके लिंक के थ्रू आपने ओपन किया ना, उसको चला जाता है, मतलब कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट का मतलब अच्छा खासा अमाउंट जाता है वो उनको, ठीक है। तो लेट्स से कि उनको 50% जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपने लेट्स से 8,000 रुपये डाले, 4,000 तो उन्हीं को चलेगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे आराम से उनको रिस्क फ्री कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह डाल के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो टेलीग्राम्स वगैरह में ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ टिप्स देंगे। एक दिन विन हुआ, एक दिन लॉस हुआ, एक दिन विन हुआ, एक दिन लॉस हुआ, एक दिन सारा का सारा लॉस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही चलता है। लोग फिर भी ऐसे लोगों को और इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है। कोई भी बंदा होता है, उन सबको पैसे कमाने हैं, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग हम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ समझो ये ट्रेडिंग प्योर बिजनेस है। अगर बिजनेस को के जो एक तरह से ना बिजनेस की जो लॉजिक को समझोगे आप, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो सकती है, ठीक है। तो गाइज एक मैं आपको स्ट्रेटजीज यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी इतनी बड़ी वीडियो देखी है तो फिर एक स्ट्रेटजीज भी मैं बता देता हूँ। मैं कोई लिंक वगैरह पे ज्वाइन नहीं करा रहा, मैं हाँ अपना एक विड्रॉल भी दिखा दे रहा हूँ आज का कल का, ठीक है। विड्रॉल, अच्छा ये वीक का भी देख लेते हैं मेरा कितना है। वीक का भी 110 मैंने ट्रेड्स लिए, 50% प्रॉफिट है। यस्टरडे दिखा देते हैं, 43 ट्रेड्स लिए थे मैंने, 22 ट्रेड, 51% मेरा मतलब होता $9 मैंने समथिंग प्रॉफिट किए थे, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ 1,000 1,500 2,000 से, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने 30 40 हज़ार रुपये डाल दिए थे, और वो एक दिन में ही 7 10 हज़ार 7,000 10,000 के आसपास मेरा लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि मैं इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं डालूंगा, ये मेरे लिए बड़ा ही अमाउंट है, ठीक है। और ना ही मैं कोई ऐसी चीज़ आपको शेयर करूँगा कि लाइक ट्रेडिंग अकाउंट खोलो मेरे मतलब मेरे लिंक के थ्रू, और उससे ऐड हो जाओ मेरे टेलीग्राम में, मैं आपको टिप्स दूंगा। देखो क्या होता है ना, इसमें एक एक मिनट की ट्रेड्स लेते हैं, और बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मतलब वो किसी का विन हो सकता है, किसी का लॉस हो सकता है। मतलब अगर जैसे मैंने टाइप करके दिया कि भाई ये वाला ट्रेड ले लो, ठीक है। और इस तरीके से ट्रेड करके आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे, या कितने दिन अपने कैपिटल को ग्रोथ कर पाओगे। तो चैलेंज ये है कि ये एक स्किल की तरह सीखो आप, और ये काफ़ी अच्छा स्किल हो सकता है, ठीक है, जिससे आप अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लेकिन हाँ, बिजनेस की तरह इसको आप जब लोगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसे बिजनेस की तरह ही देखता हूँ। मैंने इन लास्ट अपने पॉकेट में कितना यहाँ से लेके गया, मेरे को ये सब डेटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने पॉकेट में कितना भर रहा हूँ डे एंड में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी, अभी तो मैंने लाइव ट्रेड में कुछ नहीं रखा है, मैं डेमो में ही दिखा देता हूँ आपको, और कब किसी दिन लाइव में भी देखेंगे, ठीक है। गाइज लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़। और मैं इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ जो मतलब लाइक स्ट्रेटजीज़ हैं वो शेयर करूँगा। और स्ट्रेटजीज़ ऐसी नहीं है कि वो मतलब कुछ यूनिक है, वो बाइनरी में ही काम करिए, वो हर मार्केट में काम करे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि ऐसी चीज़ सीखो जो कि हर मार्केट में काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे देख लिया आपने, थोड़ा सा कॉपी किया, फिर उसके बाद उससे आपको कुछ चीज़ें हेल्प मिल गई, 2 4 ट्रेड विन कर लिए, फिर अगले दिन सारा पैसा हार गया आप लोग। तो वो चीज़ जो है ना वो एक तो
नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है काफ़ी ज़्यादा हमारे कैपिटल पे भी, ठीक है, और हमारे इमोशंस पे भी, जिसकी वजह से हम गलत चीज़ें लर्न करने लगते हैं, सीखने लगते हैं कि अरे, और सर्च करते हैं क्या इसका शॉर्टकट है, कैसे प्रॉफिट हो जाए, कैसे प्रॉफिट हो जाए, और इन सारे स्कैम्स में फंसते हैं, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो आजकल ना ये लैपटॉप पे करने पे ना ये काफ़ी लैग कर रहा है, फिर भी मैं देख रहा हूँ। देखो गाइज, ये इसने इनगल्फ किया ना, ठीक है, हमारा जो ये ऑस्किलेटर है, इसका मैं सेटिंग भी बता दूंगा आपको। स्टॉकिस्टिक्स ऑस्किलेटर, ये है, ठीक है। तो अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ये तो सिंपल प्राइस एक्शन पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसने इनगल्फ कर लिया, मार्केट था थोड़ा सा ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड में, ठीक है, इसने इनगल्फ किया यहाँ पे। मैं इसमें बताता हूँ कि मैं अभी एक रेड का ट्रेड लूंगा, क्यों लूंगा वो बताता हूँ। ये ओटीसी मार्केट इतनी शराफत से चलता नहीं है। चलो, इसने रेड बना दिया तो मैं ग्रीन के लिए लूंगा एक। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये ग्रीन बनाएगा, लेकिन इसने रेड बना दिया, तो मैं ग्रीन की ट्रेड लूंगा। ओटीसी मार्केट क्या होता है ना, ओटीसी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल, अनफिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका प्राइस एक्शन काम करेगा उसलिए नहीं करेगा, इसलिए काफ़ी रिस्की होता है, बट ऑनेस्टली इसमें जो रिटर्न मिलता है 93%, देखो अभी 93% है, 80% तक आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आप थोड़े से ट्रिकी हो जाओगे ना प्राइस एक्शन के साथ, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर लेट्स से कि आप जैसे 50% 60% वीक का अगर आप मतलब कर ले रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, आराम से बन सकती है। लेकिन हाँ, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके होता है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब खोला, जस्ट कुछ स्ट्रेटजीज देखी और हो गया काम। वो चीज़ करोगे तो आज काम करेगा, कल नहीं करेगा, किसी दिन करेगा, किसी करेंसी पे करेगा, किसी पे नहीं करेगा, तो वो चीज़ मत करो। पहले तो इसके बेसिक्स को समझ, बेसिक्स भी नहीं कह सकते हो आप इसको, बेसिक्स तो ये जो लोग दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ पे चार्ट कैंडल बनेंगे, यहाँ पे पाँचवा छठवां बन जाएगा, वो किसी दिन काम करेगा, किसी दिन नहीं करेगा, ठीक है। जो मेन इसका फाउंडेशन है उसको समझना जरूर, उस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कि इनगल्फिंग कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेंड कैसे चलता है, ठीक है, और कहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर्स काम करते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये कोई, अब जैसे जनरली इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है या फॉरेक्स में क्या होता है, वहाँ पे आपको बायर सेलर्स के काफ़ी ज़्यादा डेटा भी मिल जाते हैं आपको, और होते भी काफ़ी हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें तो कंट्रोल्ड बाई ब्रोकर ही होते हैं, ठीक है। ब्रोकर कहीं भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं, मेरा श्योर शॉट है कि भाई यहाँ पे मैं विन हो जाऊंगा, ठीक है, तो मैंने ट्रेड ले लिया। वो करता क्या है कि उसको भी पता होता है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने लगाया, ठीक है, वो करेगा क्या कि यहीं पे आपका लॉस करा देगा या एक एरर कैंडल दे देगा। तो पूरा का पूरा आपने कैपिटल सोचा कि चलो लगा देते हैं, वो पूरा पूरा कैपिटल वैनिश हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो बड़ा मतलब ट्रिकी करना पड़ता है इसके साथ। इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि मतलब आपने फंडामेंटल्स यूज़ किए, एनालिसिस को यूज़ किया और हो गया, नहीं। और वो ट्रिक्स आपको धीरे धीरे करते करते समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों लिया था, देखो जब भी एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट तो ऑफ कोर्स डाउनवर्ड के लिए प्रोसीड करता है, ठीक है, प्लस हमारा ऑस्किलेटर भी यहाँ पे दिखा रहा था डाउनवर्ड का, ठीक है। लेकिन ओटीसी में क्या होता है जनरली कि इसने एक लिया, क्या बोलते हैं, इनगल्फ किया, इसके बाद ना ये ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर रेड ने किया है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक अपोजिट कैंडल बना देगा, बट इसने अपोजिट नहीं बनाया, ठीक है। इसके नेक्स्ट कलर कलर मतलब जो नेक्स्ट कैंडल था, इसने यहाँ पे अपोजिट, अगर ये ग्रीन होता तो मैं रेड के लिए जाता, ठीक है। और ये रेड रहा तो इसलिए मैंने ग्रीन को यूज़ किया। तो अभी फिलहाल देखो क्या है ना, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करो, छोटे-छोटे, जैसे आपने आज एक ये स्ट्रेटजी मैंने बताई, तो इस तरह की चीज़ जो है ना, ओटीसी में अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके सर्च करो 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है? जैसे ट्रेडिंग व्यू वगैरह में जाके भी देख लो आप कि 1 मिनट के चार्ट में ऐसे इस तरह के कंडीशंस आपको कितने मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली, बैक टेस्टिंग करो खूब। तो फिर उसके बाद ना सिर्फ एक पैटर्न पे जो है वो ट्रेड लेना डेमो में स्टार्ट करो, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑस्किलेटर्स वगैरह की भी अब चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो ये ऑस्किलेटर है आपका, ठीक है, एसटी, इसका जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, एसटी ऑस्किलेटर बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी रेड की कैंड जो रेड लाइन है वो ऊपर रहेगी और ग्रीन लाइन नीचे रहेगी, तो इट मीन्स डोमिनेशन जो है वो सेलर्स का ज़्यादा है, ठीक है। और जब भी ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी, रेड लाइन नीचे रहेगी, वो सेलर्स का डोमिनेशन ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे आपका ओवर, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरसोल्ड है, और ऊपर आपका ओवरबॉट है, ठीक है। आरएसआई की तरह ही होता है ये, ठीक है। और ये बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत बड़ी लेंदी चीज़ें हैं। तो
थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर कि आप इसमें स्किलफुल हो जाओगे। और कोई भी गाइज, कोई भी अगर आपको कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी कैपिटल को मैं चेंज कर दूंगा, आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, तो देखो कोई भी प्रॉफिटेबल बना सकता है वो खुद आप हो। अपने आप को अगर आपको बनाना है तो वो खुद आप हो। ठीक है, कोई और आपको नहीं बना सकता। मैं जितनी भी स्ट्रेटजीज शेयर कर दूं, ऐसा नहीं कि आप, और हालांकि मैंने आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया है, मैंने आपको एक फैक्ट कुछ चीज़ें बताई हैं। इसीलिए वीडियो अगर मैं फिर स्ट्रेटजीज वगैरह भी बताने लगूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्योर दो तीन स्ट्रेटजीज बताऊंगा। दो तीन तो नहीं, लेकिन हाँ दो कवर करूंगा मैं। और उसमें आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं विन कर रहा हूँ या किस तरीके से लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं कि उस स्ट्रेटजीज से हमेशा विन ही होगा। ठीक है, लेकिन किस तरह से ट्रिक्स यूज़ करता हूँ मैं, वो चीज़ ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना अगर आपको मेरा जो ये कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा इंसाइटफुल लगा, अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।